साहब एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इशू है। वो कहते हैं जी ये नागुज़ीर सूरत हाल ये बनती है, पैसे नहीं है। और दूसरी सूरत हाल अमन व अमान की है, वो बताते हैं कि वो भी नहीं है। अब मुझे बताइए कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारी बातें ये पहले कर चुके थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जाकर ये सारी बातें बताई थी कि जनाब हमने आईजी को बुलाया, हमने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, हमने इंटरम सेटअप से पूछा, हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछा, हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। यही वजह है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। बल्कि पिछले साल ही पूछा था चीफ जस्टिस साहब ने, जब वो सुन रहे थे कासिम सूरी वाले इशू पे, और कासिम सूरी वाले केस में जब फैसला दिया था और उसमें डेडलाइन जो दी थी रात के 12 बजे अदालतें खुल गई थी, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई थी कि डेडलाइन है रात 12 बजे और 12 बजे से पहले अदम एतमाद की तहरीक का फैसला होना चाहिए। और उसके बाद वो फैसला हुआ। तो हम उसमें तफसील में नहीं जाना चाहते कैसे हुआ, किस तरह हुआ। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये इलेक्शन होगा। ये सारी बातें कंसीडर करके अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई, ये शॉर्ट ऑर्डर अभी तक मौजूद है। पहली बात तो एक इब्हाम था उस वक्त तक, ये था कि क्या गवर्नर्स तारीख देंगे, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? वो दूर हो गया, वो दूर कर दिया। हाँ, वो तो उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन के सदर साहब के साथ उन्होंने ये कह दिया कि गवर्नर ने पैरा 13 में लिखा हुआ है, मैं आज जजमेंट लाया हूं, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर केपीके ने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। अगर आप मुझे इजाजत दें, पैराग्राफ नंबर 13 में उसकी आखिरी लाइन है, it also follows that the governor KPK province in as much as he has not appointed a date for the holding of general election to the assembly of the province is in breach of his constitutional responsibility। उनके बारे में ये लिख दिया। बाकी तफसील दी है पैराग्राफ 14 में, और 15 में एक बात और कही है। ये बात इन्होंने कही थी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसका जवाब ये दिया पैराग्राफ 15 में आर्टिकल 220 को रिप्रोड्यूस करके ये कहा, मैं आपके तवज्जुह से 3-4 लाइनें पढ़ देता हूँ। ये कहा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड द प्रोविंस टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज आर देयर फंक्शंस। ये आर्टिकल 220 रिप्रोड्यूस किया। इट फॉलोज दैट द फेडरेशन एंड इन पर्टिकुलर द फेडरल गवर्नमेंट इज इंटर एलिया ऑब्लिगेटेड on an immediate and urgent basis to forthwith provide the election commission with all such facilities, personnel and security as it may require for the holding of the general election। बाउंड किया, आपकी बात दुरुस्त है। आप इसमें पिटिशनर भी थे। मैं इसमें पिटिशन जी, ये बाद में खैर सो मोटो ये हो गया। पहले सो मोटो 3 चीजें हुई। पहले हमारी पिटिशन थी, फिर सो मोटो हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो। मगर सर आज वजीर कानून कह रहे हैं कि 224 को भी तो मिला के पढ़ना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट को। 224 के अंदर लिखा हुआ है सब आर्टिकल 2 में कि जिसमें लिखा हुआ है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे। यही बात 105 में लिखी हुई है। और फिर 254 की भी उन्होंने बात की है। देश के 254 की होता है, खुदा न खास्ता जंग की हालत हो गई। 118 की भी बात की है। 118 में 218 है सर, वो जो इसकी जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं, किसी जगह ये नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये बातें सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिटरमिन नहीं कर चुकी, जैसे आपने कहा है। जब वो डिटरमिन कर चुकी है तो आज मैं, आप या कोई शख्स उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं।